भूतिया गांव। ये कहानी कुलधारा गांव के एक ऐसे शापित गांव की है जहां रात में तो क्या, लोग वहां दिन के समय में भी जाने के नाम से थर थर कांपने लगते थे। लोगों के दिलों में उस गांव का इस कदर खौफ था कि शाम होने से पहले ही उस गांव के आसपास से कोई भी नहीं गुजरता था, क्योंकि वहां रात के समय बहुत ही डरावनी आवाजें और चीखें सुनाई दिया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, उस रात अमावस्या की रात थी। इसके साथ ही बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं। उसी रात 3 दोस्त कुलधारा गांव में घूमने के लिए आते हैं। उन्हें घूमते घूमते शाम हो जाती है और वह उसी श्रापित गांव के पास वाले ही होटल में रुक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तभी राहुल बोलता है, यार सुमित, ये गांव कितना सुंदर है ना। मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ। हाँ यार राहुल, मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये वैभव कहाँ चला गया? वो तो अभी यही खड़ा था। इसी बीच वैभव वहां पर आ जाता है और उनसे कहता है, मैं यहाँ हूँ दोस्तों। वो मैं जरा वॉशरूम फ्रेश होने चला गया था। गांव में पूरे दिन घूमकर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। चलो यार, चलकर सो जाते हैं। हाँ चलो सो जाते हैं। फिर सुबह हमें शहर वापस भी तो जाना है। जिसके बाद वह तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं कि तभी अचानक से वैभव की आंख खुलती है और वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। तभी उसे दिखता है कि उस होटल के सामने वाले गांव से उसे कोई आवाज दे रहा है, वैभव, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। वैभव मन ही मन सोचता है कि इतनी रात में कौन उसे आवाज दे रहा है, कहीं वो मेरे दोस्त तो नहीं है। जिसके बाद वह अपने कमरे से निकलकर उस गांव की तरफ जाने लगता है। वैभव आवाज का पीछा करते करते उस श्रापित गांव में घुस जाता है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख वह बहुत डर जाता है और डरते डरते बोलता है, कौन हो तुम? नादान इंसान, तू मेरे ही गांव में आकर मुझसे पूछ रहा है कि कौन हूँ? मैं तेरी मौत हूँ और अब मैं तुझे मारने वाली हूँ। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। लेकिन चुड़ैल वैभव की एक भी नहीं सुनती और उसे मार देती है, जिसके बाद वैभव भी मरकर भूत बन जाता है। अगले दिन सुबह राहुल और सुमित वैभव को लेने उसके कमरे में जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह अपने कमरे में नहीं है और इस बात से परेशान होकर राहुल होटल मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या आपने मेरे दोस्त वैभव को देखा है? हाँ साहब, वो आपके दोस्त रात को ही होटल के सामने वाले गांव में गए हैं। मैं उन्हें बहुत समझाया कि वहां न जाएं, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने और चले गए। ऐसा क्या है उस गांव में जो तुम उसे जाने से मना कर रहे थे? मैंने सुना है कि वो श्रापित गांव है। उस गांव में कुछ ही लोग रहते हैं और उन्हें अपने गांव में बाहरी लोगों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी मानिए तो आप भी वहां मत जाओ, वहां बहुत खतरा है। मैनेजर की बात सुनकर राहुल और सुमित को अपनी दोस्त वैभव की चिंता सताने लगती है और वह तुरंत ही उस गांव में जाने लगते हैं। तभी सुमित राहुल से बोलता है, यार राहुल, मुझे उस मैनेजर की बात सुनकर थोड़ा डर लग रहा है। क्या हमें गांव में जाना चाहिए? तू डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। जिसके बाद वह दोनों उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें गांव पहुंचने में शाम हो जाती है। वह दोनों जैसे ही गांव के अंदर घुसने वाले होते हैं कि उसी वक्त उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो उनसे कहती है, बेटा, तुम लोग कौन हो और यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हो? हम शहर से यहाँ घूमने आए थे, लेकिन कल रात हमारा एक दोस्त इस गांव में चला आया है। अब हम उसको ही लेने आए हैं यहाँ। लेकिन बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ। इतना बोलकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो लोग उस बूढ़ी औरत की बात नहीं मानते और उस गांव में घुस जाते हैं। और जैसे ही राहुल और सुमित उस गांव में घुसते हैं तो रात और गहरी हो जाती है और अचानक से तेज आंधियां चलने लगती हैं और उसी आंधी में से एक चुड़ैल प्रकट होती है और चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं था क्या, जो तू भी इस गांव में आ गया? अब मैं तुझे भी मार कर तेरा रक्त पी जाऊंगी।
चुड़ैल की बातें सुनकर राहुल और सुमित बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी सुमित को चुड़ैल पकड़ लेती है और इसी पल का फायदा उठाकर राहुल वहाँ से भाग जाता है। और भागते भागते वह एक जंगल में पहुँच जाता है कि तभी उसे वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा दिखते हैं और वो उनके पास जाकर रुक जाता है और उनसे कहता है, बाबा बाबा मेरी मदद करो, मेरी जान बचा लो। तभी तांत्रिक बाबा उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? बाबा उस गांव में जो चुड़ैल है ना, वो मुझे मार देना चाहती है। उन्होंने मेरे दोस्त को भी मार दिया है और मेरा दूसरा दोस्त उनके कब्जे में है। आप मेरी मदद करो और मेरी और मेरे दोस्त की जान बचा लो बाबा। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन इससे पहले तुम ये रुद्राक्ष की माला अपने गले में पहन लो। इससे तुम सुरक्षित रहोगे और चुड़ैल तुम पर हमला नहीं कर सकेगी। जिसके बाद राहुल और तांत्रिक बाबा दोनों उस गांव में जाते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल उसके दोस्त को मारने वाली ही होती है कि तभी बाबा उस चुड़ैल पर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं, जिससे वह उनके वश में आ जाती है। तभी बाबा उससे पूछते हैं, क्यों तू इन लोगों को मार रही है? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तांत्रिक, तू मेरे मामले में मत पड़। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। तू मुझे चुनौती दे रही है? शायद तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। और मंत्र पढ़कर उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वह जलने लगती है और तांत्रिक बाबा से कहती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये कहानी कई साल पहले की है। मैं इसी गांव में ही रहा करती थी। एक दिन मैं जंगल में लकड़ी काट कर अपने घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में मुझे कुछ शहरी लोग दिखते हैं, जिन्हें देखकर मैं डर जाती हूँ और वहाँ से जाने लगती हूँ कि तभी उन चारों में से एक आदमी मेरा हाथ पकड़ लेता है और मुझसे बदतमीजी करने लगता है और मुझे जबरदस्ती उठाकर एक झोपड़ी में ले जाता है, जहाँ वो चारों मिलकर मेरे साथ बहुत गलत करते हैं और मुझे मारकर मेरी लाश को वहीं छोड़ देते हैं। तभी मरते हुए मैं ये कहती थी कि बेशक आज तुम लोग भाग रहे हो, लेकिन मैं ये श्राप देती हूँ कि आज के बाद इस गांव में बाहर से आने वाला कोई भी यात्री यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। सुन चुड़ैल, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते और तूने बदले की भावना में आकर बहुत से लोगों को मार दिया है। अब तू ये सब खत्म कर दे और इस गांव को छोड़कर चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तेरे जैसे कई तांत्रिकों को मैंने देखा है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। ये सुन तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह शिवजी का त्रिशूल उठाते हैं और उस चुड़ैल के आर पार कर देते हैं, जिससे वह वहीं जलकर भस्म हो जाती है। इसके साथ ही वह गांव श्राप मुक्त हो जाता है।